पहले देखना होगा कि जो असहाल बच्चे को, बड़े को, मेल या फीमेल को है, वो किस वजह से है। उसकी अगर सबब को हम जान लेते हैं, उसके तहत अगर इलाज कर दिया जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। चूँकि एक वाक़या भी मैं यहाँ पे कोट करता हूँ और अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आया कि या रसूलल्लाह मेरे भाई का पेट ख़राब है। आपने बखूबी इसको कई दफ़ा सुना होगा या पढ़ा होगा। तो आपसे फरमाया कि इसको शहद उनको इस्तेमाल कराया जाए। वो शहद आप जानते हैं वो एंटीसेप्टिक है, दाफ़े ताफ़ुन है और तबीयत की मुआवनत भी करता है। जो आपकी क़ुव्वत मुदब्बरा बदन है उसको एक्टिवेट भी करता है। तो जब उनको इस्तेमाल करवाया गया तो उनको मोशन और ज़्यादा हो गए, पेचस थे या असहाल थे। अब 2 दफ़ा ये दूसरी दफ़ा गए तब भी यही जवाब मिला, तीसरी दफ़ा भी गए तब भी ये जवाब मिला और आखिरकार वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आज अगर थोड़ा सा गौर करते हैं हम तो ये चीज़ सामने आती है जो तबीयत की उसने मुआवनत की थी। यानी उसमें यह किया गया कि शहद जब दिया गया तो जो तबीयत उस मवाद को या उस खमीर ताफ़न को ख़त्म करना चाह रही थी असहाल के ज़रिए, उसको मज़ीद मौका मिल गया। होना तो ये चाहिए था अगर पहले ही वक्त वो तबीयत जो मवाद को बाहर फेंक रही है उस हक़ में नहीं है कि उसको जज़ब करे, क्योंकि वो बॉडी के लिए एक जहर है। तो बॉडी उसको बार बार फेंक रही है। बाद हालतों में देखा गया है कि बच्चों को एकदम से दुनिया में, ख़ास पाकिस्तान में देखा जाए, बहुत से बच्चे इस वजह से उनको डेथ हो जाती है कि यकायक उनको ऐसी पिल्स मिल जाती हैं, गोलियां, जो कि जिनका मिजाज भी सर्द खुश्क होता है और वो देने से उनका पेट बंद हो जाता है। और ये देखा गया है ऐसे बच्चे जिनका एक दफ़ा पेट बंद हो जाता है वो जल्दी और ठीक नहीं होते। बड़ों का तो ऑपरेट हो जाता है या बाकी ऐसे कुछ अवामिल हैं कि जिससे जान बचाई जा सकती है, लेकिन बच्चों में यकायक उनको मोशन रोक देने से ऐन मुमकिन है वो बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है और आपने अक्सर ये केसेस देखे भी होंगे। तो यही बात मुख्तर करता हूँ कि असहाल में जब भी होंगे तो आप पहले उसकी कंडीशन को देखें कि आया तबीयत की मुआवनत करके उसको मज़ीद खारिज करने की ज़रूरत है या कि इसको अब रोकने की ज़रूरत है। अगर इनको समझ लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है।